नमस्कार दोस्तों। अगले कुछ मिनट आप जो कुछ भी सुनेंगे वो आपको ब्रह्मांड से जुड़कर अवचेतन मन में प्रवेश करने की इजाज़त देगा। इस समय आप ध्यान से इस वीडियो को देखते समय उन सभी चीज़ों पर विश्वास कर सकते हैं जिनके आप सपने देखते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर हम अक्सर अवचेतन मन और आकर्षण के नियम के कुछ गहन रहस्यों पर चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि इस नियम का रहस्य गहरे तौर पर हमारे अवचेतन मन से जुड़ा है, पर यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या ये ब्रह्मांड हम पर निर्भर करता है? इस सवाल ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान किया है। हमारे जीवन में हर रोज जितनी भी घटनाएं घटती है उन्हें हम वास्तविकता कहते हैं। हम जो वास्तविकता देखते और महसूस करते हैं, क्या वो असल में स्वतंत्र और स्थायी यानी परमानेंट है, या ये हमारे मन की शक्ति से प्रभावित होती है? न्यूटन के न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अनुसार ब्रह्मांड में हर चीज़ स्वतंत्र रूप से मौजूद होती है और फिजिक्स के कुछ निश्चित नियमों जैसे ग्रेविटी, जिसमें धरती चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें एनर्जी के ट्रांसफ़र होने के नियम को समझाया गया है, ये इसका पालन करती है। दोस्तों, इस मॉडल के हिसाब से हम और ये फिज़िकल वर्ल्ड दोनों अलग अलग चीज़ है, और हम रहे या ना रहे, इस दुनिया को हमारे अस्तित्व से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की खोज के साथ इस धारणा पर सवाल उठने लगे हैं। कई साइंटिफिक रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि हमारी वास्तविकता इतने स्थिर और निश्चित नहीं जितनी कि पहले सोची जाती थी। इसका साधारण अर्थ ये है कि ये नियम असल में इतने ईजी नहीं है जितना हम समझते हैं, बल्कि फिजिक्स के ये नियम कुछ गहरे अर्थों को समेटे हैं जिन्हें समझने के लिए एक डायनामिक माइंड सेट की ज़रूरत है। क्वांटम फिजिक्स में ये संभावना जताई जाती है कि ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि हमारी वास्तविकता यानी हमारी रियलिटी हमारे मन की शक्ति यानी चेतना के अनुसार आकार ले रही होती है। दोस्तों, दुनिया भर के आध्यात्मिक जन का सार हमारा ध्यान इस ओर खींचता है, और ये कोई नई बात नहीं है। हजारों साल पहले मिस्र और ग्रीस के मिस्टीरियस फिलोसोफर हर्मी जस्टिस ने कहा था, एज अबव सो बिलो, एज बिलो सो अबव। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में जो कुछ सूक्ष्म स्तर पर है वही नीचे स्थूल स्तर पर भी है। अगर संक्षिप्त में समझे तो हमारी भौतिक दुनिया यानी रियलिटी अलग और स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये हमारे कॉन्शियस मतलब चेतना के हिसाब से बनती है और बदलती है। इसे समझने के लिए हमें फिजिक्स के दो और कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पहला है होलोग्राम और दूसरा है लाइट मैट्रिक्स की अवधारणा। ये सबसे पहले समझे कि होलोग्राम क्या है। एक होलोग्राम 3D इमेज होता है जो लाइट के पैटर्न से बनाया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब हम किसी होलोग्राम 3D इमेज को देखते हैं तो वो हमें सॉलिड लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ लाइट का इल्यूजन है, और अगर हम इसे छूने जाए तो हम कुछ भी महसूस नहीं करते, क्योंकि ये केवल लाइट वेव से बनी होती है। हमारी दुनिया की तुलना जब एक होलोग्राम से की जाती है तो इसका मतलब होता है कि ये दुनिया हमें सॉलिड लग सकती है, लेकिन इसकी असली प्रकृति कुछ और हो सकती है। आइए अब दूसरी अवधारणा को समझें। लाइट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा ढांचा जिसमें चीज़ें व्यवस्थित होती है। फिजिक्स में ये माना जाता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एनर्जी और वाइब्रेशन से बना है। ये पूरी दुनिया एक एनर्जी मैट्रिक्स की तरह है जो लाइट वेव्स के माध्यम से काम करती है। हमारी इंद्रिय यानी सेंसेस इसे सॉलिड रियलिटी की तरह अनुभव करती है। अभी हमने चर्चा की थी एक होलोग्राम की ठीक उसी तरह, लेकिन असल में ये सिर्फ एनर्जी और इंफॉर्मेशन का एक जाल है। इसका मतलब है कि जिस दुनिया को हम सॉलिड और परमानेंट समझते हैं वो असल में हमारी कॉन्शियस से अनुभव की गई एक प्रोजेक्टेड होलोग्राम हो सकती है। क्वांटम फिजिक्स प्रूव करता है कि पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर ही रियलिटी को बदलता है। अगर आप खुद को सफल मानते हैं तो ब्रह्मांड उसी रूप में घटनाएं प्रस्तुत करता है, और अगर आप
खुद को एक विक्टिम यानी पीड़ित मानते हैं, तो दुनिया भी आपको वैसे ही अनुभव कराएगी। सबकॉन्शियस माइंड की पावर हमारे भीतर के विश्वास को वास्तविकता बनाती है। अगर हम अपने अंदर किसी चीज़ को सच मानते हैं तो वही हमारी दुनिया में रिफ्लेक्ट होते हैं। क्वांटम फिजिक्स और हमारी चेतना कई मायनों में एक दूसरे से जुड़ी हुई है और क्वांटम फिजिक्स पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि हमारी रियलिटी असल में स्वतंत्र नहीं हो सकती, बल्कि ये हमारी चेतना से प्रभावित होती है। क्वांटम प्रिंसिपल में सुपरपोजिशन की अवधारणा कहती है कि कोई भी पार्टिकल किसी भी डेफिनेट स्टेट में नहीं होता जब तक उसे ऑब्जर्व न किया जाए। दोस्तों, मेरी आज की बातों को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आज मैं ब्रह्मांड के रहस्य को विज्ञान की गहराइयों में उतरकर समझा रही हूँ। पर आप बने रहिए, क्योंकि इससे ब्रह्मांड को समझने का आपको एक और एस्पेक्ट मिलेगा। तो दोस्तों, हम एक क्वांटम प्रिंसिपल पर थे जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझाऊँ तो अगर आप एक सिक्का उछलते हैं तो वो या तो हेड होगा या टेल, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में जब तक आप सिक्के को देखेंगे नहीं तब तक वो एक साथ हेड और टेल दोनों हो सकता है, यानी एक ही समय में वो मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। दूसरा प्रिंसिपल है मल्टीवर्स और इन्फिनाइट। इस बात का समर्थन करता है कि हम अपनी रियलिटी को खुद चुनते हैं, यानी अपनी ज़िंदगी में इस वक्त हम जो भी महसूस कर रहे हैं वो हमने खुद चुने हैं। इससे कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि शायद ये घटना मेरे साथ पहले भी हो चुकी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो शायद किसी और यूनिवर्स में हो रही होती है, अगर आपने उसे चुना ना होता। ये विचार नेविल गोडार्ड ने अपनी बुक थिंकिंग फोर्थ डायमेंशन में व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा फोर्थ डायमेंशन ये प्लेस है जहाँ हमारी संभावनाएं पहले से मौजूद होती है। हमारे जीवन में अनंत संभावित रास्ते हैं, लेकिन हम उनसे केवल एक ही अनुभव करते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी इसी मत का समर्थन करते हैं कि क्वांटम फील्ड अनंत संभावना का भंडार है। ये फील्ड पहले से उन पॉसिबिलिटीज़ यानी संभावनाओं को धारण करती है जो हमारे जीवन में घट सकती है। लेकिन सवाल ये है कि हम किस रियलिटी को अनुभव कर रहे हैं और क्यों। दोस्तों, फिजिक्स में टाइम को 3D रियलिटी का एक हिस्सा माना जाता है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे जीवन को सीरियल वाइज यानी क्रमबद्ध तरीके से समझने के लिए उपयोगी है। लेकिन हायर डायमेंशन में समय एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो कुछ भी हो सकता है वो पहले से ही वहाँ है। फिर भी हम इस लिमिटेड टाइमलाइन को अनुभव कर रहे हैं। यहाँ ये सवाल उठता है कि हम इस लिमिटेड टाइमलाइन में आखिर क्यों है। तो इसका आंसर है कि हमारी चेतना ही ये तय करती है कि हम कौन सी संभावित वास्तविकता यानी पॉसिबल रियलिटी को अनुभव करेंगे। यही कारण है कि न्यूटन का मॉडल धीरे धीरे पुराना पड़ता जा रहा है और हम अलगाव से एकता यानी सेपरेशन से यूनिटी कॉन्शियस की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, क्वांटम फील्ड और हमारी कॉन्शियस यानी चेतना का संबंध कई मायनों में रहस्यमय है, क्योंकि ये हमारे विचारों, भावनाओं और स्टेट ऑफ बीइंग यानी अस्तित्व की अवस्था के साथ रिएक्ट करता है। जो आप अपने बारे में मानते हैं, ये दुनिया आपको वही रिफ्लेक्ट करती है। ये ठीक एक आईने की तरह है। अगर आप इसमें मुस्कुराते हैं तो ये आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाएगी, लेकिन अगर आप इसमें दुख देखते हैं तो ये आपको दुखी ही रिफ्लेक्शन दिखाएगी। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि आईने की अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। मिरर हैज़ नो विल ऑफ इट्स ओन, यानी ठीक इसी तरह ब्रह्मांड की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। ये केवल वही प्रतिबिंबित करता है जो आप इसमें प्रस्तुत करते हैं। जैसे कंप्यूटर में एंटर किए गए एक डाटा की तरह ब्रह्मांड आप पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड जिसे आप ईश्वर समझे, एक सोर्स या क्वांटम फील्ड या भौतिकी का कोई नियम समझे, अनंत अनुभव की श्रृंखला है। आपके माध्यम से ये सभी चीज़ें हर संभव अनुभव को महसूस करना चाहते हैं, लेकिन आपको इसकी पूरी आज़ादी दी गई है।
कि आप कैसा अनुभव करना चाहते हैं। ब्रह्मांड अपनी इच्छा से आपको नियंत्रित नहीं करता। ये केवल आपका अनुभव और आपकी चेतना है जो जीवन को आकार देती है। आप स्वयं ये तय कर रहे हैं कि आप इस जीवन में क्या अनुभव करेंगे। आपकी चेतना आपके वास्तविक अनुभव का निर्माण कर रही है। दोस्तों, परिस्थितियाँ बदलेगी, लेकिन पहले आपको बदलना होगा। अपने सीमित विश्वास को अनंत में बदलना होगा। आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसे असंभव समझते हैं, उसे आसान मानना होगा, उसे महसूस करना होगा, उससे प्रेम करना होगा। ये ठीक ऐसा ही है जैसा एकर्स ऑफ डायमंड बुक में रसेल कन्वेल ने लिखा। एक आदमी अपनी ज़मीन छोड़कर डायमंड की खोज में चला गया, लेकिन अंत में पता चला कि उसकी ज़मीन खुद डायमंड से भरी हुई थी। इसी तरह ब्रह्मांड में हमारी इच्छाओं के डायमंड्स पहले से ही मौजूद है। उसे पाने के लिए आपको भटकने की नहीं, बल्कि अपनी चेतना को बदलने की ज़रूरत है। अपने भाग्य के निर्माता आप खुद है और ये ब्रह्मांड आप पर निर्भर करता है। आप जो सोचते हैं वो आपका अनुभव बन जाता है। आप जो महसूस करते हैं ब्रह्मांड आपको वही वापस देता है। आप जो मानते हैं अंततः वही आपकी वास्तविकता का बन जाती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर बदलाव लाएं। अपनी कश्ती के कैप्टन आप खुद हो और इसी तरह अपने भाग्य विधाता। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारी चेतना मृत्यु के बाद भी बने रहते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट लेजा के अनुसार बायोसेंट्रिज्म का प्रिंसिपल है, ये कहता है कि हमारी चेतना यानी कॉन्शियस यूनिवर्स को बनाती है, ना कि यूनिवर्स हमारी कॉन्शियस को। इसका मतलब मृत्यु केवल भौतिक शरीर का अंत है, ना कि हमारी चेतना का। आपका ब्रह्मांड आपके दिमाग से नहीं बल्कि आपकी चेतना से संचालित है। अगर आप अपने मन में बदलाव लाते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अपने भविष्य के लेखक आप खुद है। इसलिए आज ही अपने अवचेतन को फिर से गहराई से इस पर सीमित मानसिकताओं को नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं की छाप छोड़िए। खुद को समृद्ध मानिए। निश्चित रूप से इससे आपके जीवन की संभावनाएं बदल जाएगी और आपका ब्रह्मांड आपके जीवन में प्रतिबिंबित होगा, जिसके नीचे आप अपने सपने पूरे होते हुए देखेंगे और पाएंगे एक ऐसा जीवन जिसकी आपने इससे पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, आप कब अपने जीवन के ब्रह्मांड को बदलेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।